फैशन एक ऐसा शो होता है जिसे अगर बात कही जाए काफ़ी ज़्यादा, अगर युवाओं की बात कही जाए तो एक तमन्ना और एक ख्वाहिश होती है कि हम फैशन शो में जाएं, एक्टिंग करें। सबका अपना अपना एक थीम होता है, अपनी अपनी एक सोच होती है। लेकिन अगर बात कही जाए तो शुरुआत कैसे की जाती है, शुरुआती सीढ़ियों की बात कही जाए तो कैसे हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, शुरुआती बहुत छोटे छोटे जगहों से की जाती है। अगर बात कही जाए लखनऊ या फिर यूँ कहा जाए दिल्ली या फिर यूँ कहा जाए वर्ल्ड में क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात कही जाए तो वर्ल्ड में 5 है। और अगर बात कही जाए इंडिया के बारे में तो इंडिया में इकलौते ऐसे हैं क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जिनका नाम है अभिषेक वशिष्ठ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका कल लखनऊ में शो है। कैसा शो है, किस तरह का शो है, क्या कुछ ये करते हैं, अपने बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अभिषेक, आपका TV24 चैनल पर स्वागत। शुक्रिया। ठीक है अभिषेक, जिस तरीके से कल आपका शो होने वाला है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए किस टाइप के आप शो करवाते हैं। शो तो बहुत तरह के होते हैं, आपका शो क्या है और बाकियों से क्या डिफरेंट है जो इंडिया में इकलौते आप हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ही मीनिंगफुल फैशन होता है। फैशन जिसका मतलब हो, फैशन जिसका आधार हो। आधार के बिना किसी भी इमारत को हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सिमिलरली मेरी नज़र में फ़ैशन का हर फोरम एक इमारत की तरह है और उसका एक आधार होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल फ़ैशन की तो वो मीनिंगफुल फ़ैशन होता है। उसको देखने के बाद जो दर्शक हैं, जो बिहोल्डर्स हैं, जो श्रोता हैं, वो सुनने और समझने पर जो उनकी चिंतन और मनन शक्ति है वो एकदम एक्टिव हो जाती है कि वो कुछ सीख के निकले हैं, कोई स्टोरी लाइन है जो उन्होंने। तो मेरा हमेशा से था, लाइक मैनी ईयर्स अगो माई फादर आस्क्ड मी कि बेटा आर यू रियली विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, एंड आई सेड no, I'm not going to be a designer. I don't have any any zest to be a part of designing or stitching or sketching. पापा ने कहा देन क्या करना है। मैंने कहा मुझे कुछ सीख देनी है। और फैशन एक ऐसा चस्का, एक ऐसा जेस्ट है जो हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं फ़ैशन को एक लेसन की तरह बना दूँ और एक क्लास की तरह बना दूँ तो मैं अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट की बात है, राइट। तो इसीलिए मैंने फ़ैशन को एक स्टडी बना दिया, एक लर्निंग बना दिया। और मेरा हर शो हमारे युवाओं को कभी हमारी धार्मिकता के ऊपर, कभी हमारे संस्कारों के ऊपर, कभी हमारी कोई सीख के ऊपर, तो कभी समाज के किसी ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर जो बहुत बर्निंग है और जिसका सल्यूशन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत एप्रीहेंसिबल है, बहुत शोचनीय है, मैं हमेशा कुछ छाप छोड़ जाता हूँ और सोचने पे विवश कर देता हूँ कि फ़ैशन से मैंने ये सीख दी है। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, पहचान। कोई भी अपने लाइन में रहता है तो उसको मेन उसका मोटिव होता है कि हम पहचान कब मिलेगी, चाहे वो कोई भी लाइन हो। जब आप इसमें शुरुआत किए और जब पहला कदम रखे, शुरुआत दौर में जाहिर सी बात है मुश्किलों का बहुत सारा सामना करना पड़ा होगा, लेकिन पहचान वो कौन सा ऐसा वर्क था जब आपको पहचान मिली? जी, मुझे आज भी याद है 3 फरवरी को अमरूदों का बाग जयपुर में एक बहुत बड़ा शो होता था, इंडियन डॉग बाज़ार, वीरेंद्र शर्मा जी का, और वहाँ चीफ मिनिस्टर आने वाली थी, वसुंधरा राजे जी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। 4 को मेरा बर्थडे होता है और उस समय बहुत सक्सेसफुल नहीं था तो बजट का बहुत इशू होता था, तो मुझे थोड़े से पैसों में ही इतनी बड़ी शख्सियत के सामने कॉन्सेप्ट उतारना था। तो वो एक अच्छा मोमेंट था जब मैंने बंजारन कॉन्सेप्ट उतारा और मैंने ऐसे ही ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा ले लिया और पट्टियों पे से सिल्वर ज्वेलरी लेके उन्हें सिर्फ लपेट दिया लड़कियों को। और फिर मैं रामबाग सर्किल पे जाके जो लोहार और ये बैठते हैं वहाँ पे, उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ आप चल के और एक लाइव म्यूज़िक बजाइए चिमटों से, फूकनियों से। और वो एक इतना यूनिक चीज़ निकल के आई कि सारी बंजार ने वॉक कर रही हैं और वहीं पे ही मटकियों को उल्टा रख के और चिमटे, फूकनी और चम्मचों से म्यूज़िक बज रहा है। तो दैट वाज ए मोमेंट जब एक सारे ही जो रिकग्नाइज्ड फिगर्स हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और अदर, उन्होंने मेरे जन्मदिन पर बहुत भव्य पार्टी दी थी। और मुझे खुद को इस लगा था कि फ़ैशन के मायने, और अगर आपकी सोच अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लग्जरी महंगी ड्रेसेस ही प्रेजेंट करें। अगर आपकी चीज़ मीनिंगफुल है, वो दिल तक जाती है। तो जब मुझे बोला गया कि आपका बर्थडे इतने बड़े बड़े लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट वाज ए टर्निंग पॉइंट। उसके बाद माय फादर
वॉकड मी अप टू विद द स्टेटमेंट कि बेटा आपको एक हिडन टैलेंट दिया है भगवान ने, जिसके लिए आपने हमसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे कि मुझे ये पढ़ाई करनी है या ये पैसे खर्च करो। और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक मैं 200 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट कर चुका हूँ और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं और सभी से, छोटों को सिखाया और बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कल जो शो होने वाला है लखनऊ में, कैसा शो है, क्या कुछ उसमें होने वाला है? शो के ऑर्गेनाइज़र हैं अरुण मुझे अपना गुरु मानते हैं और मेरे बच्चे जैसे हैं। तो मैं डेली टाइम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और द प्रिपरेशंस आर एट द पीक। उसी समय फिर मैंने अरुण से कहा बेटा मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा। लखनऊ हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी, आई मस्ट टेल यू। मैं 15 से 20 बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स यहाँ प्रेजेंट कर चुका हूँ एंड कानपुर तक से लोग बाग बस में लटक लटक के देखने आते हैं मेरा कॉन्सेप्ट जब लखनऊ में होता है। सो अब डेली टाइम्स की डेट्स जैसे ही चेंज हुई तो मैंने अरुण को बोला, अरुण ने कहा सर आप आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। और मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया नकाब, द विलेनियस शेड्स ऑफ मैनकाइंड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करते हैं मॉडेस्टी की, अगर हम बात करते हैं विनम्रता की, तो हमें क्रूरता की बात भी करनी चाहिए। अगर हम शैतान की बात करते हैं तो भगवान की भी होनी चाहिए। और अगर मैं रामायण उतारता हूँ तो मुझे कामसूत्र भी उतारना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि सभ्यता क्या है, संस्कार क्या है, तो फिर मुझे क्रूरता और ग्रे शेड्स और विलेनियस शेड्स की। तो कल नकाब प्रेजेंट होगा, ये सीज़न 3 है। पहला मैंने ब्लेंडर्स प्राइड DFW के साथ किया था, सेकंड मैंने जयपुर में किया था। और कुछ अलग होगा, जो लोग आएंगे वो चर्चा रहेगी बहुत ज़्यादा कि कुछ हुआ है जो कि हमेशा की तरह छाप छोड़ करके। लेकिन अभी आप बताएंगे नहीं, पहले से बता देंगे फिर मजा। अनबॉक्सिंग इज़ नॉट एट ऑल माई टेंडेंसी। मैं कभी नहीं अनबॉक्स करता अपने व्यूज़ को, क्योंकि फिर वो आप लोगों का ही मज़ा ख़राब हो जाएगा। मैं अब ये जानना चाहूँगी, आपने लखनऊ के बारे में बात कही है, लखनऊ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ कितना लकी रहा आपके लिए? आपने भी बताया कि 15 से 16 शोज़ आपने यहाँ पे किए हैं। मेरा पहला शो ऑर्नेट में था, इट वॉज शह और मात। मैंने शतरंज प्रेजेंट की थी और वो इतना बड़ा शो था कि शायद उसके बाद मैंने अपने पूरे करियर में पूरी जान लगा दी, पर मैं खुद भी इतना बड़ा शो नहीं कर पाया। यूपी में तो हुआ ही नहीं है और एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं ही अपना रिकॉर्ड तोड़ूं। तो अक्षय कुमार पांडे जी का शो था, बहुत भव्य शो हुआ था। उसके बाद महफिल किया, उमराव जान अदा जो थी उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी थी, उन्हें उनकी एक झलक दिखाई थी लखनवी अंदाज में। उसके बाद समय द पावर ऑफ टाइम में हमने गुरूर पर किया था कि इंसान को सुंदरता का गुरूर नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार वो ओझिल हो जाता है। और ऐसे करके एक के बाद एक मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ हुए हैं। और लखनऊ की सबसे अच्छी बात यह है कि लखनऊ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो दूर दूर से मुझसे मिलने आते हैं और मेरा एक स्टेटस लगा नहीं काफ़ी है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं कई बार तो आई यूज़ टू गेट अ वेट आइड, मेरे को एकदम आंसू आ जाते हैं देखकर। एक बार मुझे बहुत अच्छी बात याद है, मेरा एक शो होने वाला था और एक बहुत बुज़ुर्ग थे जिनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तो उनके वो सिलेंडर वगैरह लगा हुआ था और वो मेरा शो देखने बस में लटक के कानपुर से आए थे। महफिल प्रोजेक्ट था और फिनाले था। और जब मैंने उन्हें बैठे देखा तो मैंने उनके पैर छू के बोला कि सर आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब लग रही है। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा बस मैं आपका कॉन्सेप्ट देखने इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि बसों में ना उन्हें बहुत झटके लगे थे, बहुत रोड्स वर वेरी बम्पी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने उसी समय ऑर्गेनाइज़र से गुजारिश की कि इसी समय मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से कराओ, बिकॉज़ ये इतनी दूर से आए और ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, आदरणीय हैं। और वो मैंने 3rd राउंड में करा के उनको पैर छू के विदा किया। तो जब इतना प्यार मिले तो मुझे नहीं लगता इस एग्जाम्पल के बाद मुझे कुछ बोलना चाहिए कि मुझे किस हद तक प्यार मिला है यूपी और लखनऊ में स्पेशली। अच्छा, अगर शुरुआत की बात कीजिए, शुरुआती दौर से मैं बात करना चाहती हूँ, फिर से मैं वहीं पर आना चाहती हूँ। बचपन में जब पढ़ाई होता है तो सबके अपने अपने अलग अलग एम होते हैं। क्या शुरुआत से बचपन से ही ये ख्वाहिश थी फैशन शो में जाने, या फिर था क्या, इच्छा क्या थी? नहीं, I used to be a professor in university. I have been teaching like n number of students. Well, तो मुझे नहीं पता था, कॉलेज में मैं पढ़ाया करता था और ऐसे ही कोई फेस्ट हो गया था। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी एक नाइट मेयर्स करके द ट्रू मिरर ऑफ सोसाइटी, एक भारतीय ज्वलंत मुद्दों के ऊपर कुछ प्रस्तुति मैं भी देता हूँ। और छोटा सा था बट नेक्स्ट डे में मैं पूरे अखबारों में छाया हुआ था। तो उस समय मेरे लिए, मैं छोटा ही था, मैं भी बहुत बड़ी बात थी। डैड भी वॉज वेरी हैप्पी कि न्यूज़पेपर में आई है
और ये तो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ है जो कि हिडन है और मुझे समझ नहीं आ रहा, भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दे के भेजा है। तो वो जो कल्पना शक्ति थी, वो जो इमेजिनरी स्किल्स थी, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं था। फिर धीरे धीरे करके सैटरडे संडे करने लगा, फिर मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता था बच्चों को। फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि सक्सेस के मायने तब तक अधूरे हैं जब तक कि वो प्रसिद्धि के साथ नहीं आती और वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं आती। ये एक्चुअली ओत प्रोत हैं सारे शब्द। तो ऐसी सक्सेस किस काम की जिसमें आप फेमस ही ना हो, और ऐसी सक्सेस किस काम की जो रिस्पेक्ट के साथ ना है। गलत काम करके भी इज्जत कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत के साथ सफलता मिलना, तो मैंने कहा ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें फेमस भी हो सकते हो, जिसमें आपको भरपूर इज्जत मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। और जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो फिर मैंने इसे कंप्लीट, आई गॉट इंडल्ज्ड एंटायरली, और मैंने फिर आई मेड अ फेयर बाय टू माय एजुकेशन एंड लाइक करियर। अब ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आपने शुरुआत किया, क्या क्या मुकाम हासिल किया, और आगे किन किन मुकाम को हासिल करना है, क्या सोच क्या है, किस लेवल तक जाना है, किसको टक्कर देना है? देखिए, टक्कर तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, और जो दो चार हैं आउट ऑफ इंडिया तो है ना, आउट ऑफ इंडिया तो है ना, फिर वर्ल्ड में कब वो नाम हासिल करेंगे? अभी तो इंडिया तक है। देखिए, मैं भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं भी, और मैं अभी बैंकॉक के लिए एक इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन टॉय बॉय शिप जो लड़कों को बेचा जाता है उस पर एक कॉन्सेप्ट भी बना रहा हूँ, रेड करके, बेस्ड ऑन रेड लाइट एरिया। बट मेरा जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो अपने मिरर से ही रहता है। मुझे कल जितना सुंदर मैं दिखा था और जितना मेरी अनुपमा दीदी हैं मुझे बहुत ही खूबसूरती से तैयार करती हैं, तो मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कल मुझे इससे भी सुंदर दिखाना और अगली ड्रेस इससे भी अच्छी हो। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मेरा जो प्रीवियस डे है उससे आज और आज से कल मैं अपने आप को ही compete करता जाता हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को सरपास करते हो, धूल चटाते हो, तो किसी का दिल नहीं दुखाते और किसी से जीतते नहीं हो। और अपने आप को हराने में जो मज़ा है मुझे नहीं लगता वो इस दुनिया में किसी को हराने में है, क्योंकि आप मतलब नीचे से भी खुद ही मेरिट में, ऊपर से भी खुद ही। और इंटरनेशनली मेरे एक बहुत क्लोज़ मित्र हुए हैं, अभी हैं नहीं वो इस दुनिया में, बट आज भी वो उतने ही क्लोज़ हैं। उनका एक सपना था कि हम दोनों भाई मिलके महाभारत इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें। तो अभी मैं उसी सपने पे हूँ और मैं वही सपना पूरा करूँगा, और द डे विल श्योरली कम टू माय लाइफ कि जब मैं एक दिन महाभारत विदेश में जाऊँ और अपनी माँ सीता और भगवान राम को वहाँ प्रेजेंट करूँ। ये मेरा एक सपना है जो कि मुझे बिना किसी की मदद के पूरा करना है अपने दम पे। मतलब हम दोनों का सपना था, बट अभी भी हम दोनों का ये, बट पूरा मैं करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि अब वो रहे नहीं। अच्छा, ये जो आइडियाज़ हैं बहुत ज़्यादा, आपने बताया कि क्रिएटिव कैसे आते हैं दिमाग में? क्या इसके लिए कोई पीछे एक पूरी टीम बनी है जो सब अपनी अपनी थिंकिंग रखते हैं, फिर एक सेलेक्टेड होता है कि हाँ इस पे ये सेलेक्ट हो गया, इस पे हमें शो करना है? कैसे होता है, क्या कुछ उसकी क्या प्रिपरेशन, क्या है, कैसे तैयारी की जाए? नहीं, -1% भी किसी का नहीं होता। ये भगवान ने मेरे ही अंदर एक कल्पना शक्ति रखी है और मैं अपने आसपास के माहौल से क्रिएट करता हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं द्वारका में घूम रहा था, आई वॉज डूइंग शॉपिंग, तो एक जोकर गर्मी में पूरी उसके कलर वलर उतर रहा था और वो खड़ा हुआ था और वो पर्चे बांट रहा था। जस्ट एज आई सॉ हिम, मैंने कहा जोकर का ये रूप तो कभी नहीं देखा। उसे हंसाते हुए देखा है या हॉलीवुड मूवीज़ में उसे कत्ल करते देखा है, लेकिन जोकर एज अ विक्टिम नहीं देखा कि वो पर्चियाँ बांट रहा है भरी गर्मी में, लू में, उसका कलर उतर के आ रहा है। तो अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है तमाशा करके, जो जोकर की ज़िंदगी पर है पूरा। तो जब भी मैं किसी को भी देखता हूँ, मैंने अभी एक मुस्लिम औरत को देखा था जो एक हिंदू बच्चे को दूध पिला रही थी, तो मैंने एक अभी कॉन्सेप्ट बनाया जख्म करके कि माँ का कोई मज़हब नहीं होता, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। तो जख्म एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। फुटपाथ आ रहा है बच्चों पर, रेड लाइट एरिया पे बाज़ार आ रहा है, तो आसपास की चीज़ों से ही कुछ आइडियाज़ लेकर, और कुछ भगवान ने थोड़ी बहुत कल्पना शक्ति मुझे गॉड गिफ्टेड दी है, मेरे कॉन्सेप्ट बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसकी तैयारी से लेके किसी भी चीज़ में 3 लोगों का मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूँगा जिनका योगदान है। अंशुमन जी, अनुपमा जी जो कि मेकअप करते हैं, यहाँ भी बैठे हैं, इनके बिना एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी बात है, मीडिया सर्वे सर्वा, मीडिया के बिना किसी भी कलाकार का कोई अस्तित्व नहीं है। मीडिया एक ऐसा गॉड गिफ्टेड एक सेक्टर है जो मैं कहूँगा, इट्स नॉट अ फ्लैटरिंग वर्ड, हाँ, जो कि सचमुच में आपको प्रतिष्ठित मकाम देता है।
एक कलाकार बिना मीडिया के कलाकार हो ही नहीं सकता। तो आप लोग और एक थोड़ा बहुत मेरी मेहनत, तो ये 3 चीज़ मिलके, क्योंकि मीडिया ने भी बहुत आपने मीडिया वालों की तारीफ की, इसके लिए मैं सभी मीडिया वालों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ठीक, तो ये थे हमारे साथ अभिषेक वशिष्ठ जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह के ये शो करते हैं। अगर बात की जाए क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में, जो आसपास से ही इन्होंने बताया कि किस तरह से वो क्रिएट करते हैं, आसपास के माहौल से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया कि जोकर को उन्होंने देखा, जोकर हमेशा हंसाता हुआ रहता है या फिर मूवी में कत्ल करता हुआ अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन उसके चेहरे से कलर उतर रहा था। उस पर भी इन्होंने एक शो अपने दिमाग में बना के रख लिया, किस तरह से शो करना है। बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए, शुरुआत इन्होंने कैसे की और क्या ये पहले करते थे, फिर आइडिया कैसे आया शुरुआत करने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने सब कुछ बताया कि अगर बात कही जाए पूरे वर्ल्ड के बारे में, तो इनके जैसे सिर्फ वर्ल्ड में 5 ही लोग हैं, इंडिया में इकलौते ये हैं। टक्कर देने का बात कहा जाए तो टक्कर पे इन्होंने कहा कि मुझे खुद से ही खुद को ही टक्कर देना है, क्योंकि मिरर में मैं हर रोज़ देखता हूँ और देखना ये चाहता हूँ कि मैं कितने मुकाम तक पहुँचा हूँ, क्या कुछ हासिल किया हूँ और अपने आप को कितना हरा कर और आगे बढ़ना है। खुद से ही लड़ाई भी है और खुद को ही विजेता भी बनाना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरण्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।